श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद। आप सभी को निर्धारित समय हमारे साथ आज हमारी ओर से आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सदस्य और हमारे आज के जो ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार जी, समस्त परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको प्रारंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे अपने अपने हाथों को जोड़ लें। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपया आप हमारे साथ हो लें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामनिरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं। वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्रः शर्वणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्वतु तद्भक्तार्मवतु अवतु मामवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहि सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा। धन नायक करिवार बदना करहु अनुद्रा सोए मोरे रामा। गोबेरा के शुभ गुण कदना मोक होए बाचाल मोरे रामा। पांग चढ़े गिरवर गहना जासु कृपा सु दयाल मोरे रामा। द्रवहु सकल काली माल बहना। नील करौ रहु श्याम मोरे रामा। करुणे अरुण वारिज नयना करहु समन और धाम मोरे रामा। सदा चीर सादर चैना कुंद इंद्र समदे मोरे रामा। उमार मन करुणायना जाहि दीन परने मोरे रामा। करहु कृपा मर्दन मैना। बांधव गुरु पद कांज मोरे रामा। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज मोरे रामा। जातु वचन रवि करण करो बांधव मुनि पद कांज मोरे रामा। रामायण दिन निर
कलश कोमल मांझ मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधहु चारहु वेद मोरे रामा भव भारित बोहित सरिता जिन इन सपने खेद मोरे रामा वरनत रघुवर दुख दर्शा बांधो विधि पदरेन मोरे रामा भव सागर जिन की नया शांत सुधा सखी धेन मोरे रामा प्रगट कल विश्वार बांधो अवध भुवाल मोरे रामा सात प्रेम जही राम पदा वितुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तन त्रिनय परिहरियो बांधव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगर मोरे रामा बसहि राम कर चाप धरा वेद बुध गुरु चरना बांध कहूँ कर जो होए प्रसन्न पूर्वहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायात जल बीच समा कहियत भी नभी बांधव सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय के याहि समय सुमिरन करो सुनौ वीर हनुमान पाए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन सुमन सुभाषु सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ते हैं। जो भी नियम मिष्टांग प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता तैयार किए हैं, हम और आप भाव के साथ में मिल करके भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सबरी के बैर सुदामा के तांडुल सबरी के बैर सुदामा के तांडुल
को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे रामायण महारानी के प्रति संक्षिप्त में सबके मिलकर के आज्ञारी करेंगे। हवन को आगे कर लो। हवन कुंड में हवन कुंड के चारों ओर टीका। कपूर जला लो। ठीक है, 3 बार घुमा कर छोड़ना। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा। थोड़ा और लकड़ी इसमें जोड़। ठीक है, ठीक है। पानी उठा लो। 3 बार आचमन करना। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। हाथ जोड़ के नमस्कार बोलिए। अग्निदेव भगवान की जय। घी की आहुति सभी कोई साथ में स्वाहा बोलेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र 3 बार सभी कोई साथ में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। जितना बचा घी है सब एक धार में। ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। ठीक है, हवन को आप लोग बाहर कर सकते हैं। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिशबार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हम और आप हनुमान जी की कृपा माध्यम ऐसे रामचरितमानस की पावन कथा में पहुंच पाएँ। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ जहाँ भक्तों को हनुमान जी विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं, उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों को
और ऐसे रामचरितमानस रामायण रामकथा में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। इस हेतु कि सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा हुई, आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार जी, समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। उनका निमंत्रण स्वीकार करके आप सभी को यहाँ पर अपना पदार्पण को लेकर आए। आप सभी की ओर से, अपनी ओर से और मंडली की ओर से हमारे गृह मालिक मालकिन परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद। आज की सुंदर दिवस शाम की बेला में अपने ग्राम निवास में यानी कि अपने घर में रामायण कथा जो है उसको कराने का अवसर प्रदान किया। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित आप जुड़े हैं हमारे साथ में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का साथ जब हमें इस रूप से प्राप्त होता है तभी हम ऐसे दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। जो लोग प्रसाद, महाप्रसाद इत्यादि तैयार किए, विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। मानपूर्ण की कृपा आप सभी के घरों में और रसोई में हमेशा बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, कई सालों से हमारी जो मंडली है ये प्रयास कर रही है, जब हमें शुक्रवार को अवसर प्राप्त हुए तब हम ऐसे ही मिल कर के रामचरितमानस की जो कथा उसको करते हैं और धीरे धीरे इस ग्रंथ का प्रथम पन्ने से लेकर और अंतिम पन्ने जो है उसको जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस यात्रा में आज हम और आप एक बार फिर से शामिल हुए। इस बार प्रिय श्रोतागण, अंतिम कांड जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड कहा है, उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर दिव्य रूप से प्रिय श्रोतागण अयोध्या को पहुँचे, नगरी को पहुँचे। वहाँ पर भगवान श्री सीताराम का जो राज अभिषेक है बड़े सुंदर रूप से हुआ और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण राम राज्य जो है उसकी स्थापना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर रूप से राम राज्य के बारे में लिखा और राम कथा जो है यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित कथा को भगवान श्री सीताराम को सिंहासन पर बैठा करके वहीं पर अंत कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना कथा को मोड़ते हैं। आप सभी को याद है कि बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले और भगवान शंकर, माँ सती, उसके बाद में भगवान शंकर और माँ पार्वती जो है उसकी प्रसंग जो है उसको किया। पूछे और रघुपति कथा प्रसंगा, माँ पार्वती ने बड़े भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ से प्रश्न किया था कि आप हमें हरि चरित्र जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है उसको सुनाएं। कैलाश पर्वत पर बैठ करके बड़े प्रेम से प्रिय श्रोतागण और भगवान शंकर ने राम कथा का बखान किया। उससे ज़्यादा प्रेम लेकर के प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती ने उस दिव्य कथा को सुना। ये कथा की विशेषता है कि कितना भी हम और आप कथा को सुन लें, मन प्रिय श्रोतागण फिर भी भरता नहीं। आज और भगवान शंकर कथा कहते 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 श्री सीताराम को अयोध्या की राजगद्दी पर बैठा दिए और माँ पार्वती से कहते हैं बस यही है राम कथा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का सच्चा जो भक्त होता है प्रिय श्रोतागण, उसके हृदय में अभिलाषा रहती है कि प्रभु के चरित्र और आगे सुनते रहें और प्रभु के जो भक्त के जो चरित्र है उसको और आगे सुनते रहें। माँ पार्वती बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर से यहाँ पर कहते हैं, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनहि मैं नाथ अमित सुख पावा। मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है उसको सुन करके बहुत सुख पाया। और विशेष रूप से माँ पार्वती हर एक भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त की प्रतिनिधि है। माने कि जिस भाव के साथ में माँ पार्वती ने और भगवान शंकर से राम कथा को सुना, उसी भाव के साथ में हम और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं वो भी राम कथा सुने। यानी कि जब सुने तो मन में प्रेम बढ़े और प्रिय श्रोतागण शांति और खास तौर से जो सुख है, सुनहि मैं नाथ अमित सुख पावा। विशेष रूप से मैंने बहुत सुख पाया। आपने किस सुंदर भाव के साथ में और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है उसका गान किया। और
इस कथा करते करते भगवान शंकर ने कई अन्य लोगों की कथा जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त है, माने केवट है, जटायु इत्यादि है, स्वयं हनुमान जी प्रिय श्रोतागण, इनके विविध चरित्र जो है इसी राम कथा में और मिला करके माँ पार्वती के बारे में और माँ पार्वती को जो सुनाया, उसमें से एक प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि जिस रूप से मैंने आपको राम कथा को बताया था, इसी रूप से काकभूषण जी और गरुड़ जी को ये श्री राम कथा जो है उसको सुनाते हैं। काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण विश्व विख्यात बड़े ही प्राचीन रूप से एक पक्षी है, जो रूप तो कौवा का धारण करते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के विशेष और परम भक्त प्रिय श्रोतागण माने गए हैं। कहा जाता है कि जब राम कथा ही खत्म हो जाए, जैसे भगवान शंकर ने खत्म किया, तब हमारी और आपकी जो भावना है वो बदलती है। राम कथा के साथ साथ में प्रभु के जो भक्त है उसके चरित्र जो है उसको सुनना चाहिए। राम कथा प्रिय श्रोतागण, रामायण की कथा जीवन में कभी अंत नहीं होता, और इस भाव के साथ में माँ पार्वती क्या करती है, भगवान शंकर से कही, राम कथा तो आपने बहुत सुंदर बताया, उसमें आपने बताया कि यही कथा को श्री काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। और ये बात प्रिय श्रोतागण, इस रूप में मेरे मन में एक संदेह है। संदेह का अर्थ इस जगह पर प्रिय श्रोतागण प्रश्न है। ये माँ सती और माँ पार्वती की अंतर है। माँ सती ने भोलेनाथ के साथ में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन तो किया, लेकिन प्रिय श्रोतागण उसको पहचान नहीं पाया। जब भगवान शंकर ने बताया भी तो पहचान करने से इनकार कर दिया, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि काकभूषण जी के बारे में अभी तक भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बहुत कम बताया, इतना ही बताया कि यही कथा को एक कौवा जिसका नाम था काकभूषण जी और भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, भगवान विष्णु को जब A to B जाना हो तब प्रिय श्रोतागण हंस रूप गरुड़ के ऊपर बैठ करके और अपनी जो सवारी है उसको करते हैं। तो यही कथा एक कौवा ने प्रिय श्रोतागण और एक विशाल भगवान श्री विष्णु के जो यानी कि भगवान विष्णु के जो वाहन है और उसको प्रिय श्रोतागण सुनाया। अगर आप दृश्य में देखें तब पिक्चर देखिए कौवा का और जो गरुड़ का प्रिय श्रोतागण, अगर आप चित्र देखें उसमें बहुत अंतर है। कौवा आज भी अगर देखने को मिल जाए तो शायद उसको हम पत्थर इत्यादि मार करके और उसको कहीं भगा देंगे। कितना अलग अलग भाव से प्रिय श्रोतागण हम देखते हैं, लेकिन माँ पार्वती के हृदय में ये बात प्रिय श्रोतागण नहीं बैठता है कि किस रूप से इसको इस बात का संदेह नहीं है कि भगवान शंकर ने जो बात कहा है वो गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने मान लिया कि भगवान शंकर ने जो बताया है यानी कि श्री काकभूषण जी जो है वो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, और इतने परम भक्त हैं कि उन्हीं के प्रिय श्रोतागण जो वाहन है गरुड़ जी को साक्षात उन्होंने और मार्गदर्शन जो है राम कथा के माध्यम से कराया था। इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह इस बात का है प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती भगवान शंकर से इस बात का प्रश्न करती है कि आपने उनको भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त जो है वो बताया, और प्रिय श्रोतागण वो गति तक पहुँचने के लिए जो सीमा है प्रिय श्रोतागण, जो ऊंचाई है उसको पहुँचने के लिए काकभूषण जी कैसे यहाँ से वहाँ पहुँचे कि आपने बताया कि इतने परम और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं कि उन्होंने साक्षात भगवान के जो संगति है यानी कि गरुड़ जी को मार्गदर्शन जो है उसको कराया। इस बात का संदेह है। संदेह इस बात का नहीं है कि विश्वास नहीं है भगवान शंकर की बात का, संदेह इस बात का है कि कैसे और प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी यहाँ से वहाँ यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के इतने प्रिय बने कि साक्षात उन्हीं के जो वाहन हैं और आए इनसे और कथा सुनने के लिए। तो ये भाव प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को बहुत अच्छा लगा। भगवान शंकर को ये भाव बहुत अच्छा लगा कि राम कथा सुनने के बाद में भी अभी भी माँ पार्वती के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है वो सुनने की भावना अभी भी है। ध्यान देना इस बात का कि हम और आप जब भगवान श्री राम के कोई भी भक्त है उनकी कथा को सुनते हैं, उस भक्त की कथा में भी
और भगवान श्री राम की कथा जुड़ी होती है। ये बात बड़ा सुंदर लगा। और प्रिय श्रोतागण, कम स्नेह कम प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपका नहीं है। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न रूप से कहते हैं बहुत ज़्यादा है, बोले कम प्रेम नहीं है। आपके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कम अनुराग नहीं है, कम प्रेम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। और इस रूप से, और आपने हर एक शब्द मेरा जो मैंने कथा के माध्यम से कहा था, एक दो बार कहा था कि कोई कौवा था काकभशुन जी, उन्होंने गरुड़ जी को ये कथा जो है उसको सुनाई, आपने उसको श्रवण किया, लेकिन कथा की जो धारा है वो बहते बहते अंत हो गई। अब आपका समय आया तो बड़े सुंदर रूप से और आपने प्रिय श्रोतागण ये प्रश्न जो है उसको रखा। माँ पार्वती बड़ा दिव्य रूप से प्रश्न करती है कि कैसे ऐसे काकभशुन जी जो कौवा का रूप धारण करते हैं, किस कारण से उनको इतना सुंदर स्थान प्रदान हुआ कि साक्षात और गरुड़ जी आकर के कथा को सुनते हैं। ये भाव भोलेनाथ को प्रिय श्रोतागण बहुत प्रिय लगा। ऐसा भाव हम और आप अपने हृदय में बनाएं। चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में चलते हैं और स्तुति के माध्यम से जो कथा उसको आगे बढ़ाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुण। नवकांज लोचन कांज मुक्त कर कांज पद कांजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। नव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तारे तरुति कुति नौमि जनक सुतांबरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। बदुदीन बांधु दिनेश दानव दैत्यवांचनिकांदनम। रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो धारे अंग विभूषण। आजान भुज कर चाप धर कर ग्राम्य जित कर भूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। इति वदेत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कांज निवास गुरुका मादिकल दल कांजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा काकभशुन जी के जो चरित्र है उसको बताने से पहले मुझे आपको आपकी जो पुनर्जन्म की चरित्र है उसको बताना होगा। और इस रूप में आपका प्रथम रूप जब बना, इससे पहले उसमें आपका नाम सती पड़ा। दक्ष प्रजापति की कन्या आप थी और राजा दक्ष के यज्ञ में आपका अपमान हुआ। क्या सुंदर भाव से भगवान शंकर बताते हैं। वास्तविक तौर पे पहले राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, लेकिन अपना अपमान प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने बहुत छोटा समझा
जब इस प्रसंग को और माँ पार्वती को बताते हैं, उनसे कहते हैं कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें आपका अपमान हुआ, आपको बहुत अनाप शनाप बोला गया। क्रोधित होकर के प्रिय श्रोतागण, और भगवान शंकर ने कहा कि जो सती रूप है आपने उसी अग्नि में अवध्वस्त कर दिया, प्राणों को त्याग दिए। मेरे सेवक वीरभद्राद्रि गए और जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, जैसे कोई पति और पत्नी के बीच में संबंध विक्षेप जो है वो होता है, खास तौर से जब पति का देहांत हो जाता है या पत्नी का देहांत हो जाता है, तो जो जीवित बचता है उसके हृदय पर प्रिय श्रोतागण बहुत कठोर दुख तकलीफ जो है वो आता है। जब कभी भी संबंध विच्छेद होता है, खास तौर से पति का देहांत हो जाए, पति मर जाए या पत्नी मर जाए, तो जो जीवित रहता है वो बहुत दुखी होता है। भले मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी हमने आपके साथ में विवाह किया, आप मेरी पत्नी थी। जब आप नहीं रही, भगवान शंकर ने कहा कि मेरा मन में बहुत दुख और बहुत विषाद हुआ, और इस दुख और इस विषाद के कारण से मेरे मन में बहुत दुख भर गया, विषाद भर गया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में और मैं इधर उधर घूमने लगा। मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, फिर से और सीमित रूप में और वापस आ जाए जैसे पहले था, ताकि मेरा भी जीवन आगे चले। इस कारण से मैं इधर उधर भटकने लगा। पृथ्वी में, ब्रह्मांड में अलग अलग जगह भगवान शंकर क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, इधर से उधर प्रिय श्रोतागण जाने लगते हैं। वियोग में उत्पन्न हुआ जो शोक है, यानी कि दुख तकलीफ है आपके जाने से, आपके देह त्यागने से, उसमें और मैं इधर से उधर प्रिय श्रोतागण वन में, पर्वत में, नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि में विचरण, मैं घूम के सब बगल सब क्रीड़ा जो है, लोग क्या करते हैं, पर्वतों कैसे कितना सुंदर है, पेड़ कितने सुंदर है, ये सब हमेशा देखने के लिए निकल जाता, ताकि मेरा जो हृदय में जो विषाद है, जो दुख है, वो कम हो जाए। भगवान शंकर ने ये बात बताया माँ पार्वती को। और आगे जब इस कथा में और इसी रूप में मैं घूमता रहा, तो सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर पर्वत मुझे दूर से दिख पड़ा, जो नील रंग का था, यानी कि ब्लू था। और प्रिय श्रोतागण, उनके 4 शिखर हैं, यानी कि 4 जो पीक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। एक अगर माउंटेन है तो उस माउंटेन के पीक भी होते हैं। ये नीलगिरी पर्वत जो है, गिरी यानी पहाड़, नीलगिरी पर्वत के प्रिय श्रोतागण 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अलग अलग शिखर जो है, पीक्स जो है वो थे। और बहुत सुंदर दूर से मैंने इस पर्वत को देखा और मुझे बहुत सुंदर लगा। मैं उसके और पास जब जा कर के देखा तो 4 अलग अलग शिखर यानी कि अलग अलग पीक पर प्रिय श्रोतागण अलग अलग प्रकार के जो पेड़ है वो थे। सर्वप्रथम एक शिखर पर भगवान शंकर कहते हैं, एक में बरगद का पेड़, दूसरा में पीपल का पेड़, तीसरा में पाकड़ का पेड़ और चौथा में प्रिय श्रोतागण आम जो है उसका पेड़। और इस सुंदर रूप से मैंने इस पर्वत को देखा। और जो पर्वत में नदी, तालाब इत्यादि थे, उसके जो जल है बहुत सुंदर, बहुत मीठे, बहुत निर्मल थे। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए थे। हंस अत्यंत सुंदर रूप से वहाँ पर आते थे, पानी पीते थे। और भौरे बीज हैं प्रिय श्रोतागण, ये बड़े सुंदर रूप से वहाँ पर आवाज़, सुंदर रूप से मणियाँ इत्यादि बिखरी थी। और ये सुंदर पर्वत पर प्रिय श्रोतागण और काकभस्म जी जो कौवे के रूप में स्थिर थे, वो वहाँ पर विराजमान रहते थे। उसका जो नाश है वो और कल्प की जो अंत होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग प्रिय श्रोतागण उसका अंत होता है। फिर भी ना ये पर्वत का अंत होता है और ना काकभस्म जी का अंत होता है। भगवान शंकर यहाँ पर प्रिय श्रोतागण इतना दिव्य रूप से काकभस्म जी के बारे में बताते हैं। प्रलय भी हो जाता है, सब कुछ विध्वंस हो जाता है, लेकिन काकभस्म जी और नीलगिरी पर्वत वहीं पर रहते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में हम होले चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। प्यारे प्यारे
प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मैं जिन कथा सुनाई भव मोचन तो प्रसंग सुन सुमित सुलोचन। प्रथम दास गात अवतारा सती नाम कब रहा तुम्हारा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। दास याग जब बाप माना तुम अति क्रोध सजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन भक्त भांगा जाना तो तुम सकल प्रसंगा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। शीतल अमल मधुर जला शीतल अमल मधुर जला। बंद के मंगल मांग हो कूजत कंवरल हंस गना कूजत कंवरल हंस गना। गुंजत मंगल भंग सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर बताते हैं, ये जो 4 शिखर है इसमें 4 अलग अलग प्रिय श्रोतागण वृक्ष है, पेड़ है। और क्योंकि काकभूषण जी एक चिड़िया है, वो एक विशाल पर्वत के ऊपर हर एक शिखर जो है, हर एक पीक यानी कि हर एक पेड़ के ऊपर और जा कर के बैठ कर के अलग अलग क्रीड़ा जो है, अलग अलग कार्य जो है वो करते हैं। भगवान शंकर साक्षात माँ पार्वती को बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मैंने आपसे बताया कि ये 4 युगों में भी ये नीलगिरी पर्वत और काकभूषण जी का अंत नहीं होता है। क्यों अंत नहीं होता? ये जो राज है प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर माँ पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि उड़ उड़ करके हर एक वृक्ष के और नीचे और काकभूषण जी अलग अलग क्रीड़ा जो है उसको करते हैं। 4 युग, चारों युग के प्रिय श्रोतागण धर्म जो है वो अलग अलग है। सतयुग का धर्म था, सतयुग सबसे प्रथम युग होता है। सतयुग का धर्म था ध्यान करना। लोग भगवान के पास पहुंचना चाहते थे, भक्ति इत्यादि करना चाहते थे, तो ध्यान देना ये सतयुग यानी कि प्रथम जो युग था उसका धर्म था प्रिय श्रोतागण। त्रेता युग आया, उसमें हवन, यज्ञ इत्यादि। तो मुख्य रूप से भगवान तक अगर पहुंचना है, भगवान के बारे में जानना है, महसूस इत्यादि को करना है, मुक्ति को पाना है, तब प्रिय श्रोतागण त्रेता युग में लोग और हवन यज्ञ इत्यादि करते थे। द्वापर में प्रिय श्रोतागण अगर भगवान को पाना है, भगवान के करीब होना है, भक्ति इत्यादि करना है और मुक्ति को प्राप्ति करना है, तो द्वापर युग में लोग क्या करते थे? भगवान के चरणों में प्रेम। और कलयुग की बारी आई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कलयुग में प्रिय श्रोतागण नाम स्मरण, भगवान का नाम जो है उसको जपना और हरि कथा जो है उसका श्रवण करना, ये अलग अलग युग के अलग अलग धर्म हैं। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में हर एक पेड़ के नीचे जा कर के अलग अलग जो कर्म है, एक एक युग के कर्म प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी एक ही दिन में करते हैं। 12 घंटा ध्यान, 12 घंटा का जो क्रीड़ा है सुबह से लेकर शाम तक। पुराने ज़माने में जब लोग पूजा पाठ इत्यादि करते थे, तब जब सूरज उगता है और प्रिय श्रोतागण जब सूरज यानी कि ढल जाता है और उसके बाद में थोड़ा समय जब तक होता है तब तक से लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक और इतने ही बजे ध्यान, पूजा अर्चन इत्यादि करते हैं। तो इस सुंदर रूप में और एक एक पेड़ के पास उड़ उड़ कर काकभूषण जी अलग अलग
युगों का जो धर्म है उसको करता है। एक पेड़ के पास जा कर के बैठ कर के सर्वप्रथम और भगवान का ध्यान करता। ध्यान करने के माध्यम से सतयुग का जो क्रीड़ा है भगवान तक पहुंचने का उसको पूर्ति किया। ये हुए 3 घंटे। दूसरा 3 घंटे में प्रिय श्रोतागण हवन यज्ञ इत्यादि किया। ये हुआ त्रेता युग की क्रीड़ा। उसके बाद में द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा, चरणों की पूजा इत्यादि को किया। और अंतिम 4 घंटे में प्रिय श्रोतागण उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम और हरि कथा श्रवण इत्यादि कथा बखान करने का कार्य जो किया 1 दिवस में। हमारा और आपका, अब हमारी और आपकी बात अलग है, हम और आप कलयुग में हैं। तो कलयुग भले कली माने समय, ये युग समय का है, लेकिन सबसे कम प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके पास समय ही है। सब कुछ है लेकिन समय ही कम है। जीवन भी बहुत कम है। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित रहते थे। कलयुग में सिर्फ हमारी और आपकी आयु एवरेज 100 ईयर्स 100 ईयर्स की है। इस रूप में क्योंकि काकभूषण जी एक ही दिन में 12 घंटे मिला करके चारों युग का धर्म जो है भगवान के पहुंचने का साधन एक दिन में करते हैं। और उसके बाद में अगले दिन वही क्रीड़ा प्रिय श्रोतागण 3 इस माध्यम से भगवान शंकर माँ पार्वती से बताते हैं चारों युगों का धर्म वो एक दिन करते थे। और ये उनका दैनिक नियम था। 12 घंटा पूजा, भगवान का ध्यान, कीर्तन, भजन इत्यादि करना। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी जो है और इतने दिव्य गति को प्राप्त हुए कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद में जब महाप्रलय भी आता है तब भी उनके आश्रम जो है नीलगिरी पर्वत पर उनका अंत नहीं होता और ना काकभूषण जी का जो अंत है और इस रूप में होता। और कथा करने की भाव प्रिय श्रोतागण शाम तक आपने देखा होगा शायद पक्षी इत्यादि, चिड़िया इत्यादि जो होते हैं सब बगल उड़ते हैं, दिन भर तो उड़ते हैं, लेकिन शाम को एक पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। विश्राम करने का उनका समय आता है तब प्रिय श्रोतागण पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। अंतिम क्रीड़ा यानी कि 3 घंटा काकभूषण जी का ऐसा था कि वो पेड़ के नीचे जब आकर के बैठते हैं तो उस पेड़ के ऊपर उस पर्वत के जितने पक्षी, चिड़िया इत्यादि है सब कोई उड़ करके आकर के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। हमारा और आपका क्रीड़ा बिल्कुल अलग है। हम जो कथा वाचक है उनको ऊंचा स्थान देते हैं और प्रिय श्रोतागण जो सुनने वाले लोग हैं नीचे इत्यादि अलग अलग रूप में बैठते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। और काकभूषण जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और पक्षी इत्यादि जो श्रोता है वो सब पेड़ के ऊपर बैठ करके और इस कथा को सुनते हैं जो काकभूषण जी हर एक दिन 3 घंटा बखान करते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहा, मैंने दूर से ये सब दृश्य को देखा, एक दिन मैंने भरपूर रूप से देखा कि काकभूषण जी एक एक शिखर पर, पीक पर जाकर के क्या क्या करते हैं। उसके बाद में मैंने सोचा वो तो एक पक्षी है और दूसरा वो पक्षियों को कथा सुनाता है। वो खुद एक पक्षी है, एक चिड़िया है और दूसरे चिड़ियों को कथा सुनाता है। और प्रिय श्रोतागण उस कथा स्थान पर पहुंचने के लिए मैंने अपना रूप यानी कि भगवान शंकर ने अपना रूप हंस का बनाया। मैं भी चिड़िया का रूप बना करके जाऊंगा। कथावाचक भी चिड़िया, कथा सुनने वाले भी चिड़िया। भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण हंस का रूप बना करके और बचे कुछ चिड़ियों के साथ में जाकर पर्वत के शिखर पर बैठ जाते, जहाँ पर और जिस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को और माँ पार्वती माने कि माँ सती के जो वियोग दुख था वो नीलगिरी पर्वत पर जाते ही खत्म हो जाता है। ये पर्वत की विशेषता थी। आपके घर में कई कमरे होंगे, लेकिन सबसे दिव्य और सबसे पवित्र स्थान आपका पूजा घर होगा, जहाँ पर आपका पूजा का स्थान है। और आप कभी अनुभव करना, आपके रहने का स्थान, बैठने का स्थान और थोड़ी देर अगर आप पूजा का स्थान में बैठेंगे उसमें बहुत अंतर होता है। आपका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। कभी कोशिश करके देखना। इतना भक्ति भाव से पूजा 12-12 घंटा एक एक दिन करके और पूरा नीलगिरी पर्वत इतना दिव्य हो जाता है
कि भगवान शंकर जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, जितना भी उनके हृदय में विषाद था प्रिय श्रोतागण, वो बिल्कुल सुंदर रूप से अंत हो जाता है, बिल्कुल अंत हो जाता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण और काकभूषण जी की जो परिचय है वो भगवान शंकर माँ पार्वती को सुनाते हैं कि आपके वियोग यानी कि माँ सती के वियोग में मैं नीलगिरी पर्वत पर गया, और काकभूषण जी को जो कथा है उसको सुन करके मेरा विषाद जो हो गया। तो काकभूषण जी वो है जिससे मैंने यानी कि भगवान शंकर ने इस कथा को सुना। अभी तक मैंने आपको जो विस्तार पूर्वक में कथा बताया वो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा मैंने काकभूषण जी से और नीलगिरी पर्वत पर प्रिय श्रोतागण अपने कानों से सुना। उस कथा को सुनने के लिए जैसे आप सभी यहाँ पर आए, मुझे वहाँ पर जाना पड़ा और हंस का रूप धारण करके प्रिय श्रोतागण मैंने इस दिव्य चरित्र को और एक कौआ के माध्यम से सुना, जो कथा मैंने आपसे बखान किया। आपने पूछा कि आपने ये कथा, आपने पूछा था कि इतना सुंदर जो राम कथा आपने मुझे सुनाया, आपने कहाँ से सुना? उस प्रश्न का उत्तर ये है कि मैंने और काकभूषण जी जो कौआ धारण स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, उनके मुख से नीलगिरी पर्वत पर सुना। चलिए दूसरे चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रदा हो तो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रदा हो तो दशरथ अजीर बिहारी। आगे जग में आप राजा नाना भांति मन ही समझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। भेद चिन्ह मम तारक बढ़ाई भयहु मोह वश तुम रही नाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रदा हो तो दशरथ अजीर बिहारी। देव की मम व्याकुल गया हो देवर सिपाही कहे जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया सुन खग प्रबल राम की माया। मंगल भवन मंगल हारी द्रदा हो दशरथ अजीर बिहारी। अस काही चलाए देवर के अस काही चलाए देवर के करत राम गुण गान हो। हरि माया बल नता हरि माया बल नता पुण्य पुण्य परम सुजान किया राम चंद्र। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो माँ पार्वती जैसे बालकांड में प्रश्न करती है, उत्तरकांड में भी भगवान शंकर से प्रश्न करती है कि आपने इस दिव्य चरित्र को किससे सुना। भगवान शंकर ने परिचय दिया काकभूषण जी जो कौआ का रूप धारण किए हुए नीलगिरी पर्वत पर, और उनसे हमने और ये जो प्रसंग है उसको सुना। ये माँ पार्वती के पहले प्रश्न का उत्तर था। उनका दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि गरुड़ जी भी जा कर के और काकभूषण जी से और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो है उन्होंने सुना था। किस कारण से
गरुड़ जी जो हमेशा भगवान विष्णु के साथ में रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने संत महात्मा हैं, जितने गुरु हैं, जिन जिन के आश्रम हैं और जो चेले उनके साथ में रहते हैं, वो भी कम पूजनीय नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने गुरु जी के साथ में रहते हैं और उनके सानिध्य में रहते हैं। या तो उनके साथ में कीर्तन भजन करते हैं, या तो उनके साथ में कथा इत्यादि का गान जो है वो करते हैं। वो भी बहुत पूजनीय है प्रिय श्रोतागण, बहुत बहुत पूजनीय है। तो कहने का भाव कि गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के संगति है। अगर भगवान विष्णु को कहीं जाना है तब प्रिय श्रोतागण वो गरुड़ जी के ऊपर बैठ कर जाते हैं। तो जो भगवान के इतने करीब है, इतने करीब है प्रिय श्रोतागण, उनको किस कारण से जा कर के भगवान की ही जो कथा है उसका श्रवण यानी कि सुनना पड़ा? ये प्रश्न किया माँ पार्वती ने। और इस प्रसंग को भगवान शंकर ने बड़े बारीकी से बताया। मैं आपको फिर से माँ सती के कथा के पास ले चलता हूँ, जब भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण और माँ सती को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो दो पुरुष और आपको पृथ्वी पर दंडक वन में दिखाई दे रहे हैं, ये साक्षात भगवान विष्णु के रूप है, ये सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद परम गति के प्रिय श्रोतागण, ये भगवान विष्णु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इतना सुंदर स्थान जो है भगवान शंकर ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया, माँ सती को। और अब प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि इस प्रसंग को कि किस कारण से भगवान के ही वाहन को और काकभशुन जी के पास जाना पड़ा, ये प्रसंग जब भगवान शंकर बताना आरंभ करते हैं तो उसके हृदय में थोड़ा शर्म आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं किस कारण से प्रिय श्रोतागण शर्मिंदगी जो है, लज्जा जो है, वो भगवान शंकर के हृदय में आती है। क्योंकि अभी तक उन्होंने माँ सती को भी समझाया था और राम कथा को बता करके भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया है। लेकिन किस कारण से काकभशुन जी के पास गरुड़ जी को जाना पड़ा प्रिय श्रोतागण, इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति पर कोई प्रश्न कर सकता है। कितना शक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी का है, और हमने अभी तक बहुत सुंदर रूप से बखान किया, माँ पार्वती ने विश्वास कर लिया। लेकिन किस कारण से और गरुड़ जी को काकभशुन जी के पास जाना पड़ा, इसमें भगवान की शक्ति कम प्रदर्शित होती है। तो भगवान शंकर थोड़े और लज्जाते हैं, थोड़े शर्मिंदगी जो है अपने हृदय में धारण करते हैं। लेकिन फिर भी जो भाव से प्रश्न प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती ने किया उसका उत्तर देते हैं। और माँ पार्वती से कहते हैं कि राम रावण युद्ध में मैंने आपसे बताया था, और ये तो युद्ध कांड की, लंका कांड की कथा है, कि एक समय ऐसा आता है कि मेघनाथ जो है प्रिय श्रोतागण और नागफास में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों को बांध लेते हैं। सर्प जो है, सांप जो है, उसको रस्सी बना करके और दोनों भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बांध लेते हैं। और इस बंधे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उस बंधन से यानी कि सर्पों के, सांपों के बंधन से छुड़ाने के लिए नारद जी ने प्रिय श्रोतागण और गरुड़ जी से कहा कि आप जाओ, आपकी तो सर्पों के साथ में पुरानी दुश्मनी है, आप जाओ और भगवान श्री राम और लक्ष्मण के जो बंधन है, सर्पों का बंधन जो है, उसको काटो। तो गरुड़ जी प्रिय श्रोतागण वैकुंठ से उड़ते उड़ते आए और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के शरीर पे जो सर्प इत्यादि रस्सी की तरह बंधे हुए थे और उसको काटा, काट तो दिया प्रिय श्रोतागण। लेकिन वहाँ से जब चले तो उनके हृदय में इस बात का संदेह हुआ कि क्या यही सचमुच में भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। और अगर ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं तब मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान तो अच्छा रिंगटोन है, जय हो। भगवान तो सर्वशक्तिमान है प्रिय श्रोतागण,
हम और आप आश्रय लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं कि आप आओ और हमारी सहायता जो है इत्यादि इत्यादि को करो। कभी हमने भगवान से कहा कि भगवान हम आपकी सहायता करेंगे, आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है। भगवान से हम प्रिय श्रोतागण मांगते हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते। लेकिन आज हमने जब भगवान के बंधन जो है उसको काटा तो हमें इस बात का संदेह हुआ कि भगवान तो सर्व शक्तिमान है, सब कुछ संपूर्ण रूप से है, उसको हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी कि ये जो बंधन है इसको काटना पड़े, सर्पों का जो बंधन है इसको काटना पड़े। जिसने गरुड़ जी को भेजा था काकभशुन जी के पास, वो थे नारद जी। जब हृदय में हुआ संशय गरुड़ जी का तो वापस प्रिय श्रोतागण उसी के पास यानी कि नारद जी के पास पहुंचते हैं और उनसे ये प्रश्न करते हैं कि क्या ये सचमुच में भगवान थे। उनसे यह प्रश्न करते हैं क्या ये सचमुच में भगवान थे। नारद जी ने देखा और भगवान विष्णु की जो प्रबल माया है उसको बहुत प्रणाम किया कि आपकी माया ने किसी को नहीं छोड़ा और आपकी माया ने तो आज मोह रूप और गरुड़ जी को ही समेट लिया। इस रूप से आपको आपके परम जो भक्त हैं, जो गरुड़ जी हैं, हमेशा आपके कथा बखान इत्यादि को करते हैं। आज उन्होंने भी आपके ऊपर संशय किया, आपकी माया में बहुत शक्ति है। प्रिय श्रोतागण, नारद जी ने सोचा कि भगवान विष्णु की जो माया है एक बार मुझको भी व्यापी थी। बालकांड में ये कथा आई है, नारद जी विवाह करना चाहते थे विश्व मोहिनी के साथ में, आप सभी कथा प्रसंग को जानते हैं। और भगवान विष्णु प्रिय श्रोतागण एक माया की नगरी को रच करके और नारद जी के हृदय में जो मोह माया थी उसको भंग करते हैं। जो घमंड इत्यादि था, अहंकार इत्यादि था अपने भक्त नारद जी का, उसको और भंग करते हैं। नारद जी ने सोचा कि मैं खुद इस माया का शिकार हो चुका हूँ और आज भगवान के एक और भक्त मुझसे पूछ रहे हैं, वो भी माया का वश में है। मैं उत्तम व्यक्ति हूँ नहीं कि इनको और भगवान की माया से दूर कर सकूं, क्योंकि भगवान की माया ने मुझे भी व्यापा था। जब प्रिय श्रोतागण आपके पास कोई प्रश्न कुछ लेकर आए, आप उसका उत्तर नहीं जानते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि कोई और ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, उसको सलाह दो। नारद जी ने सलाह दिया कि आप जाओ ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। मोह माया में प्रिय श्रोतागण इस अंधकार में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि साक्षात और नारद जी को और ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। किसने? गरुड़ जी ने। क्योंकि इतने भगवान की जो माया है, संशय इत्यादि उनका हृदय ढाक लेता है कि अब वो जो दैनिक कार्य जो है और नियम क्या है, किसी को देखो तो प्रणाम करे, खास तौर से ब्रह्मा जी को, और उन्होंने प्रणाम इत्यादि किया नहीं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि गरुड़ जी आए हैं, मेरा आदर मेरा सम्मान नहीं किया, प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वे सचमुच भगवान थे, बोले हम इसको कुछ नहीं बताएंगे। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास प्रिय श्रोतागण आए, उनको भी और प्रिय श्रोतागण प्रणाम किया। इस बार उन्होंने प्रणाम किया, तब प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने उनको सही मार्गदर्शन दिया। भगवान शंकर ने भी सोचा कि मोह माया जो है और इस रूप से भगवान के इस परम भक्त के ऊपर आई है, आज इनको कुछ अलग रूप से समझाना होगा। अभी अभी मैं माँ सती के वियोग से और निकला हूँ, मैं भी सही व्यक्ति नहीं हूँ कि इसको और मैं प्रिय श्रोतागण समझाऊं, ताकि ये भगवान के शरण में वापस जा सके, भगवान के ऊपर संदेह ना करें। भगवान शंकर ने क्या निर्णय लिया, आखिरी चौपाई के माध्यम से श्रवण करेंगे। मोरी पार लगाना राम
जग मम अपराधा, नहीं आश्रय मोह खग राजा। कोनि बोले विधि गिरा सुहाई, राम हो राम जान महेश राम प्रभुताई, राम हो राम मैया मोरी पार लगाना, राम हो राम मैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। बन शंकर पह जाओ, तात अनंत पूछाऊं गमिकाओ, कहा होय है तब संशय हानि, राम हो राम कलर विहंग सुनत विधि बानी, राम हो राम मैया मोरी पार लगाना, राम हो राम मैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। परमातुरा विहंगपति, परमातुरा विहंगपति, तब आया हूँ मम पास हो। जात रहा कुबेर ग्रहा, जात रहा कुबेर ग्रहा, कुमार रहो कैलाश सियावर, रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई सब। तो यहाँ की कथा प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती को बताते हैं। जिस समय गरुड़ जी आए मेरे पास, उन्होंने जब नारद जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी के पास गए थे, कोई आदर कोई नमस्कार इत्यादि किया नहीं, क्योंकि उसके हृदय में प्रिय श्रोतागण ये संशय हो गया भगवान के प्रति, तो मान और मर्यादा जो है वो सब भूल जाते हैं। मेरे पास आए, मुझको देखकर प्रणाम तो किया, रास्ते में आते आते उन्होंने अपनी जो भूल है कि मैंने जब ब्रह्मा जी से मिला और नारद जी से मिला, उनको मैंने नमस्कार इत्यादि कुछ नहीं किया। तो भगवान शंकर ने बोला चलो ठीक है, ब्रह्मा जी ने इसका निवारण नहीं किया। ब्रह्मा जी ने भी सोचा प्रिय श्रोतागण कि भगवान की माया इतनी प्रबल है, और द्वापर में मैं भी इस माया से परे, और 1 साल के लिए भगवान के सब मित्रों को मैं चुरा कर लेकर गया, और इतनी विशाल रूप से भगवान अपनी जो माया उसको रचते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि मैं भी उसमें समेट गया। भगवान अलग अलग रूप अपने मित्रों का बना करके पूरे 1 साल प्रिय श्रोतागण गोकुल में रुकते हैं। इतना विशाल उनकी माया है, मैं कैसे उन्हीं के जो संगति है गरुड़ जी को समझाऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा और उन्होंने शंकर भगवान के पास भेज दिया। जिस समय शंकर भगवान के पास गरुड़ जी आए, उनको प्रणाम किया और अपना जो संशय उनके सामने रखा। शंकर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते रास्ते में थे और वो कुबेर जी के पास जा रहे थे। कहा जाता है कि अगर आप किसी कार्य के लिए निकल गए हैं तो उस कार्य को पूरा ही कर लेना चाहिए। भगवान शंकर ने सोचा मैं तो घर से निकल चुका हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, कुबेर के पास जा रहा हूँ, और अभी मैं गरुड़ जी का जो हृदय में जो संशय है उसको भली भांति सुंदर रूप से उसका निवारण नहीं कर पाऊँगा। इस कारण से मुझे भी इनको किसी और के पास भेजना होगा। दूसरा बात, साक्षात माँ पार्वती से प्रिय श्रोतागण बतलाते हैं, मैं मनुष्य रूप में हूँ, भगवान शंकर के कहते हैं, और ये तो साक्षात प्रिय श्रोतागण पक्षी रूप में, चिड़िया रूप में है। जैसे हम कोई भी संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कथा, तब प्रिय श्रोतागण आप मनुष्य रूप में और इस कथा का श्रवण करते हैं, माने कि एक मनुष्य जो है
मानव रूप में कथा करता है और मानव रूप में जो श्रोता है वो भी कथा को सुनते हैं। तो ये भगवान शंकर के हृदय में बैठा नहीं कि मैं मनुष्य रूप में अगर कथा और कहूँ तो, और ये प्रिय श्रोतागण चिड़िया रूप में जो कथा उसको सुने। इस कारण से माँ पार्वती से कहा, क्योंकि ये चिड़िया थे, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इनको नीलगिरी पर्वत ही भेज दूँ, जहाँ पर काकभूषण जी चिड़िया के रूप में है। तो एक चिड़िया दूसरे चिड़िया की भाषा में प्रिय श्रोतागण भगवान की जो कथा जो है वो और उत्तम होगा। इस कारण से भगवान शंकर ने निर्णय किया कि उनको काकभूषण जी के पास भेज दिया जाए। लेकिन जाने से पहले भगवान शंकर को इस बात का ध्यान है कि अभी गरुड़ जी आए हैं, ब्रह्मा जी से मिले, नारद जी से मिले, नमस्कार इत्यादि किया नहीं। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, जो गरुड़ जी है वो चिड़ियों में, वो पक्षियों में राजा है, जो माने हायरार्की है चिड़ियों का भी, वो बहुत विशाल है प्रिय श्रोतागण। छोटे छोटे पक्षी से लेकर के चलते और गरुड़ जी जो है वो बिल्कुल ऊंचे स्थान पर है, टॉप ऑफ द लेडर है वो गरुड़ जी जो है। और कौवा प्रिय श्रोतागण बहुत छोटा सा चिड़िया, और अक्सर प्रिय श्रोतागण कोई उनको देखना नहीं चाहता, जो देखते हैं उनको हका देते हैं, मांस इत्यादि मैले चीज इत्यादि प्रिय श्रोतागण वो खाते, वो है कौवा। भगवान शंकर ने सोचा मैं इस परम विशाल भगवान के भक्त, परम विशाल इस चिड़िया, आप कभी कौवा का कंपैरिजन तुलना, और प्रिय श्रोतागण जो हंस रूप जो भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी की, अगर आप तस्वीर भी देखेंगे तो इतना बड़ा एक चिड़िया और इतना छोटा प्रिय श्रोतागण एक कौवा। भगवान शंकर भेजने से पहले गरुड़ जी को इस बात को समझाते हैं कि उनके जो साइज है और उनका जो रंग रूप है किसका, काकभूषण जी का, उसको देख करके आप प्रिय श्रोतागण हैरान मत होना। अभी ये भी आप गए थे, ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया, नारद जी से भी नमस्कार नहीं किया, तो अपनी जो भावना है, अभिमान है कि मैं पक्षियों में राजा हूँ, मैं भगवान विष्णु का वाहन हूँ, ये अभिमान प्रिय श्रोतागण और आप काकभूषण जी के सामने नहीं रखना, ये उचित नहीं है। समझा देते हैं भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण, कथा में जाकर के सुनना पड़ता है। भगवान शंकर हर एक भक्त जो राम कथा में आते हैं उनके लिए सुंदर सीख देता है कि आपके पास कितना भी बड़ा ज्ञान है, हमारे पास कितना बड़ा भी ज्ञान है, लेकिन जब हमारा आप कथा में आए तो निर्मल मन से प्रिय श्रोतागण जो भी कथा है उसका श्रवण करें। भगवान शंकर ने बहुत सुंदर रूप से काकभूषण जी को समझाया, बड़े आप भगवान विष्णु के वाहन है, उनके संगति है, पक्षियों में आप राजा है, लेकिन काकभूषण जी के सामने जाना तो बस यही समझ लेना कि आप उनके चरण के एक दास है, क्योंकि आपकी जो मन की जो मोह माया है, आपने भगवान श्री राम के ऊपर संशय किया है, वही निवारण कर सकते हैं। समझा करके, ऐसे नहीं कि भेज दिया, समझा करके प्रिय श्रोतागण तब भेजा। और अगर भगवान शंकर ने नहीं समझाया होता तो शायद अभिमान के साथ में और नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी जाते, तब उनके जो हृदय का जो अभिलाषा है वो अंत नहीं होता। बहुत सुंदर रूप से समझा करके और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने और गरुड़ जी को नीलगिरी पर्वत के पास भेजा, जहाँ पर 12 घंटा हर एक दिन प्रिय श्रोतागण कथा, भगवान का पूजा अर्चन इत्यादि जैसे हमने आपसे बताया हो रहा है। उस स्थान पर जाते ही जैसे गरुड़ जी उस स्थान में, उस पर्वत में प्रवेश किए, प्रिय श्रोतागण उनके हृदय में जो मोह माया था, जो विषाद था, उसी क्षण अंत हो गया। अभी काकभूषण जी से बात नहीं हुए, काकभूषण जी से दर्शन नहीं हुए, लेकिन हृदय में जो भी विषाद था प्रिय श्रोतागण वो अंत हो जाता है। ऐसे दिव्य रूप में जो मंदिर में पुजारी इत्यादि होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, और इतनी शक्ति प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके पूजा स्थान का होना चाहिए कि हम और आप जाएं, थोड़ी देर भगवान के सामने सिर्फ बैठें, उनके नज़दीक जाएं, उनके करीब जाएं, मंदिर इत्यादि में पहुँचे तो हमारे मन का जो विषाद है जाते ही प्रिय श्रोतागण अंत हो जाए। इतना दिव्य
और आश्रम काकभूषण जी का था। इतना पूजा पाठ इत्यादि करते थे। और इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने कहा माँ पार्वती से कि जैसे काकभूषण जी के पास गरुड़ जी गए, हृदय का सब विषाद जो है वो अंत हो जाता है। आज छोटा छोटा चिड़िया नहीं, बड़ा चिड़िया प्रिय श्रोतागण आकर के काकभूषण जी से शाम की बेला में 3 घंटे जो है वो राम कथा उसको करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बार बार अलग अलग रूप से प्रिय श्रोतागण राम कथा को लिखते हैं। बाल कांड से लेकर के और अंतिम कांड तक पूरा जो कथा उसको बड़े विस्तार पूर्वक में लिखा। सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी के इत्यादि चरित्र जो है उसको लिखे। यहाँ पर जब बारी आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे और आपके लिए अंतिम कांड में रिवीजन की ओर, रिवाइज करने की ओर संक्षिप्त रूप में प्रिय श्रोतागण पूरा राम कथा जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म होने से लेकर और उनके राज्य अभिषेक होने का काकभूषण जी के मुख के माध्यम से गरुड़ जी को सुनाते हैं। ये लगभग 2-3 पन्नों की कथा है। आप घबराएं नहीं, आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अंतिम कांड में प्रिय श्रोतागण और जो हम पहले से सीख चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं है उसको बगल धर दे, उसको रिवाइज करना चाहिए। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण हमें और आपको हमेशा जितना हो सके तो दिव्य भगवान श्री रामचंद्र जी के अन्य देवी देवताओं के जो चरित्र है उसको श्रवण करना चाहिए। आज की कथा आप सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। आप सभी के ऊपर भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान श्री राम और माँ सीता की विशेष कृपा जो है उसको हो। चलिए अब हम और आप मिलकर के आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। आरती करने का समय आता है। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि खड़े हो जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में धीरे धीरे बारी बारी आप सभी कोई आरती कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित किया की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित किया की आरती। श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित किया की आरती। श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित किया की आरती। संकट दावत शांभु भवानी आरती। अरुगत सांभव मुनि ज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत
विपुंग बखानी आरती साग बसुंग गरुड़ के अहिय की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल कसिया की आरती पुराने आशिक आरती सब ग्रंथन कौरस आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल कसिया की आरती धन संतन को सर्वस आरती सारे अंत सामत सब ही की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल कसिया की आरती मलहरण विषय रसपी की आरती सुबह सिंगार मोसे अवती की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल कसिया की आरती निराज भव भोरे अमी की आरती आत्मात सब विधि तुलसी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल कसिया की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कलल कसिया की आरती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र में डाल लेते ये कुछ गड़बड़ तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो मैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो।
कपूर। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ठीक है, आरती में पानी निराजनम समर्पयामि। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी के पास आरती आएगी। आनंद में सुंदर भाव के साथ में आप सभी कोई शांत चित्त रूप में आरती का दर्शन करें। आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कथा को विराम करने का समय आया। बोलिए सियावरे रामचंद्र की। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनिया। तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपरा। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनव मन लाग। अपने अपने धाम को विदा होए हर साल। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता कबे आश्रम गए चांग गए कैलाश। रामायण बदल गए आए कहो तुम वार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः।
गाओ दंडवत प्रभु सदा, तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कहे, तुरंत करायहु मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांग हो, भारत देव श्री राम। सदा सर्वज्ञ पायनी, भक्ति सदा सत्कार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे भास को, सिद्ध भय सब काम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणन, चरणन गौरी जने। तुलसीदास प्रभु के चरणा, चरणन अवध नरे। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन गिर जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करा चहो, ईश्वर शीश नवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध दी, ब्राह्मण को प्रणाम। छोटा जन कर जोड़ के, सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। दूर करो दुख दर्द सदा, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए हो। सारी वासा करे, ज्योत अनंत जलाए हो। आवे हो, वहाँ हरि चरवन करे। सात लोक से आए हो, सब कुछ दीना आपने। भेंट करूं क्या नाथ हो, नमस्कार का भेंट लो। जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जुर्म दोनों हाथ किया, वर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्री कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण।
अंतिम चरण में चलिए शुभकामना, उसके बाद में शांति पाठ, शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। खास तौर से हम में, आप सभी में, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो इन मंत्रों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेंगे, थोड़ा थोड़ा शक्ति जो है सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। आपत्र पौत्रिणां सन्तु, पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। शांति पाठ के लिए आप सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संत में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रजी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में एक बार फिर से आप सभी का विशेष रूप से स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद अपनी ओर से, हमारे मंडली के सदस्यों की ओर से, और ख़ास तौर से हमारे आज के जो ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार समस्त परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इस समय को निकाल कर यहाँ पर आएँ। आज आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसको कृपया करें और जाते समय मुख्य श्रोता को एक आशीर्वाद और दूसरा धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिल कर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ कीर्तन में जुड़ना चाहते हैं, अनुरोध करेंगे शुरू से सामने आ जाएं, साथ में मिल कर के और कीर्तन जो है उसको हम प्रस्तुत करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।